मेरे शेरों शेरनियों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, मैं आपका जगदम्बे स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज एवं नीरज साइंस ऑनलाइन स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम अपना जो टॉपिक होगा वो लेंस ऑफ का होगा। क्या पढ़ेंगे आज हम? लेंस पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को जरूर से जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थी लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि अनेक विद्यार्थी अपनी वीडियो का लाभ ले सके। और अपन ने आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेंस का। किसका पढ़ेंगे दोस्तों? लेंस का पढ़ेंगे। कैसे हो दोस्तों? सभी कमेंट में जरूर लिख दीजिए। अपन पढ़ेंगे लेंस। लेंस क्या है? लेंस की से पहले अपन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपन सुविचार देखेंगे। हौसलों की तरकीज में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद रखो। हौसले के तर्कस में, देखिए वाक्य को समझिए। हौसले की तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से सिर्फ जीतने की उम्मीद रखो। देखो बच्चों, एक कोरोना पीरियड चल रहा है, आप सभी को पता है। इस कोरोना पीरियड के अंदर सिर्फ बच्चे को स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। जिसको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा उसके लिए तो अपन ने ऑनलाइन क्लास चला रखे। आप उसको पढ़िए, आप मायूस मत हो। डेली आपके लिए अब कई विद्यार्थी कमेंट आ रहे, फोन तक आते हैं कि सर एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। बच्चों, एग्जाम हो चाहे ना हो, आपको अपनी डेली रूटीन करना है। आज आप पास हो जाए तो बड़ी क्लासों में आप जाओगे, एग्जाम फाइट करोगे तो यहाँ से ही सवाल आएगा। रियल है, कहीं बाहर से सवाल नहीं थे। फिर आप कोचिंगों में पैसे खराब करते हुए चलोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पढ़ाई करिए यहाँ पे। और आपको मैं 100% कह रहा हूँ, वादे के साथ कह रहा हूँ, आपके 100/100 ही नंबर आएंगे आप यदि पढ़ोगे तो। ठीक है, तो देखो लेंस पढ़ेंगे। अपना जो टॉपिक होगा वो अपना होगा लेंस। क्या होगा बच्चों? लेंस होगा। लेंस क्या होता है सभी बच्चे जानते हैं। लेंस क्या होता है? देखो जो अपन ने दर्पण पढ़ा है ना, सेम उससे ही है। लेंस क्या होता है? लेंस दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ माध्यम लेंस दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ माध्यम जिसमें एक या दोनों सतह क्या हो बच्चों? गोली हो। मैं आपको समझा तो पहले लेंस किसको कहते हैं बच्चों? लेंस दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ माध्यम जिसमें एक या दोनों सतह कैसी हो? गोली हो। लेंस क्या है? लेंस दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ माध्यम जिसमें एक या दोनों सतह गोली हो। क्या कहलाता बच्चों? लेंस कहलाता। लेंस क्या होता है समझ में आया? दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ माध्यम जिसमें एक या दोनों सतह गोली हो, लेंस कहलाता है। समझ में आ गया होगा। लेंस के प्रकार देखेंगे हम। लेंस की प्रकार देखो बच्चों, समझते हुए चलो। लेंस के प्रकार जल्दी से कमेंट में लिखो। जिस बच्चे को पता है जल्दी से लिख के बताइए कितने प्रकार का होता है लेंस। बच्चों लिख दिया। लेंस दो प्रकार का होता है। लेंस कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का। देखो बच्चों, मैं आपको यहां ब्लैक बोर्ड पर समझा दूंगा, आपको पूरा करो, आपको रटना नहीं है। लेंस दो प्रकार का होता है। लेंस दो प्रकार का। देखो बच्चों, ये चार्ट को आप समझिए। देखो लैंग्वेज आप अपने आप बना लोगे, समझ में आना चाहिए। लेंस दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बच्चों उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है बच्चा? उत्तल लेंस। और दूसरा जो लेंस होता है बच्चों वो होता है अवतल लेंस। समझ में आया? आप हर चीज को ऐसे ही पढ़ो। पहला लेंस उत्तल लेंस, दूसरा लेंस अवतल लेंस। उत्तल लेंस को दूसरे नाम से बच्चों कहते हैं अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं बच्चों? अभिसारी लेंस। लेकिन इस लेंस को कहते हैं बच्चों अपसारी लेंस। इसका दूसरा नाम है अपसारी लेंस। सवाल कैसे भी दे दे, आपको तो बिल्कुल पढ़ना है।
अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं बच्चों, हर चीज को मैं यहाँ पे आपको क्लियर करके बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। और इसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, ऐसे ही मैंने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में भी बच्चों पढ़ाया था। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर लेता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या कर लेते हैं बच्चों, केंद्रित कर लेता है। लेकिन ये प्रकाश की किरणों को विभिन्न दिशाओं में फैला देता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस बच्चों ऐसा होता है, उत्तल लेंस बच्चों ऐसा होता है और अवतल लेंस बच्चों ऐसा होता है। आया समझ में? देखो बच्चों, उत्तल लेंस बच्चों यहां पे बना लेता हूं और अवतल लेंस को मैं यहां पे बना लेता हूं। इन डायग्राम का ही तो खेल होता है साइंस के अंदर। डायग्राम आपको अच्छे समझ में आ जाते हैं तो बच्चों कहीं नहीं रुकोगे। इसको कहते हैं उत्तल लेंस और इस ये डायग्राम जो है आपका अवतल लेंस। देखो आपको समझना है इस लेंस में और इसमें अंतर क्या दिख रहा है। इसमें देखो बच्चों, ये बीच में देखो ऐसे चौड़ा हुआ है, क्या हुआ है, ये चौड़ा हुआ लेंस है, देखो देखो है या नहीं। तो ये है लेंस बीच में से तो कैसा हो गया बच्चों, मोटा। बीच में से मोटा ही तो है, बीच में मोटा नहीं, और किनारों पर से बच्चों पतला हो गया ये लेंस, किनारों से पतला। आया कुछ समझ में? उत्तल लेंस ऐसा होता है बच्चों, और इसमें देखा होगा तो बीच में से कैसे मोटा है और किनारों पर से बच्चों कैसे पतला। लेकिन इसके अंदर लेकर चलता हूं आपको, उत्तल लेंस को देखिए। इसमें देखो आप बच्चों, दोनों इसको घेर रहे हैं या नहीं घेर रहे? घेर रहे हैं ना। देखो देखो इसमें आप देखिए बच्चों, गौर करने की बात है कि यहाँ पे देखो बिल्कुल मोटे मोटे दिख रहे हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक इतने मोटे। लेकिन बच्चों बीच में से क्या है, ये बीच में से मोटा था, लेकिन ये तो बीच में सिकुड़ रहा है। तो ये इसका मतलब इससे विपरीत हो जाएगा बच्चों। इससे क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, यानी बीच में से पतला। एक एक चीज आपको समझाते हुए चल रहा हूं, बीच में से पतला, और देखो बच्चों किनारों पर से मोटा, किनारों पर से मोटा। आया कुछ समझ में बच्चों? आया या नहीं आया? आया समझ में? उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, डायग्राम आपको समझ में आ गया। उत्तल लेंस वह लेंस जो किनारों पर से तो कैसा होता है बच्चों, पतला, बीच में से मोटा होता है। ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। क्वेश्चन पेपर में अलग ही प्रकार से दे देता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। इस बात को तो आपको पता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है या केंद्रित करता है। अवतल लेंस आ जाता है। समझ में आ गया होगा उत्तल। ये जो आपने पढ़ा है इससे क्या होगा, विपरीत होगा। बेटा फिजिक्स में हर चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। ये इसमें जो मैंने पढ़ा है किनारों पर से पतला, तो इसमें से किनारों पर से क्या होगा बच्चों, मोटा होगा। इसमें मैंने बताया बीच में से मोटा, तो इसमें कैसा हो जाएगा, बीच में से पतला। यानी कि वह लेंस जो किनारों पर से तो मोटा होता है लेकिन बीच में से पतला होता है, ऐसे लेंस अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये बात हर बच्चा जानता है, लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रकाश की किरण, प्रकाश से आने वाली किरणों को अपवर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैला देता है। क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात
विभिन्न दिशाओं में फैला रहे हैं। लेकिन ये जो उत्तल लेंस ये है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करते हैं, एकत्रित या केंद्रित। कहने का मतलब ये तो प्रकाश आने वाली किरणें एक जगह पर एकत्रित हो जाएगी, लेकिन बच्चों इसमें तो प्रकाश की किरणें ये इसमें ऐसे विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी। तो अपन ने पढ़ा लेंस, टॉपिक चल रहा है बच्चों। लेंस क्या होता है, लेंस के प्रकार क्या होते हैं, ये आपको एक बार और दोबारा समझा देता हूँ। लेंस दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ माध्यम जिसमें एक या दोनों सतह बच्चों कैसी होती है, गोली होती है, लेंस कहलाता है। लेंस बच्चों दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस में डायग्राम बीच में से मोटा और किनारों पर से पतला, अवतल लेंस में बीच में से पतला लेकिन किनारों पर से मोटा बच्चों दोनों विपरीत हो जाएंगे। उत्तल लेंस वह लेंस जो किनारों पर से पतला में बीच में से मोटा होता है उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित इकट्ठा करता है, केंद्रित करता है। अवतल लेंस इससे विपरीत होगा। वह लेंस जो किनारों पर से मोटा जो बीच में से पतला होता है अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैला देता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और वीडियो को अभी तक सब लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और किसी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिस विद्यार्थी ने नहीं किया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे अपन एक नंबर का सवाल जिसमें से परिभाषा पूछी जाती है, गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषा है। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। देखो बच्चों, अपन ने लेंस पढ़ लिया है, लेंस के प्रकार बच्चों अपन ने पढ़ लिए, और अपन जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंस संबंधित परिभाषा। जो अपन ने दर्पण संबंधित परिभाषाएं पढ़ी थी, सेम वैसे के वैसे जिस बच्चे ने दर्पण संबंधित परिभाषाएं पढ़ ली है उसको लेंस संबंधित परिभाषा में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि उसमें दर्पण लगाए थे, यहाँ पे मैं लेंस लगाऊं, फर्क इतना ही। सेम का सेम वैसा का वैसा ये है। तो देखिए मैं एक डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए लेंस संबंधित परिभाषा के लिए। तो देखो बच्चों, लेंस संबंधित परिभाषा दो गोले लिए मैंने, यानी दोनों गोलों को कटा हुआ भाग माना है मैंने, ठीक है। ये जो वक्रता त्रिज्या है बच्चों और ये वक्रता केंद्र है, इनके दोनों को मिला रही है, दोनों वक्रता केंद्रों को मिला रही है C1 C2। ये वक्रता केंद्र है C1 और C2, ये दोनों वक्रता केंद्रों को मिला रही, इसलिए मुख्य अक्ष है, यानी कि दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये बच्चों प्रकाश केंद्र, ठीक है बच्चों। ये वक्रता त्रिज्या जिसको R से दर्शा रहे हैं और वक्रता केंद्र को अपन C से दर्शा रहे हैं। तो C1 C2 3 लगाओगे तो C3 तक चला जाए। तो वक्रता त्रिज्या में बात करूं, एक बार इस डायग्राम को देखो आप, फिर अपन वक्रता त्रिज्या पढ़ेंगे। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जब किसी लेंस को दो भिन्न भिन्न गोलों का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। वक्रता त्रिज्या क्या है? मैंने देखो बच्चों दोबारा से बता रहा हूं, दर्पण में मैंने पढ़ा है, तो जब किसी दर्पण को कटा हुआ भाग माना जा सकता है किसी गोले का, यहाँ पे मैं दर्पण की जगह लेंस लगाऊंगा, फर्क इतना ही आता है। जब किसी लेंस को दो भिन्न भिन्न गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, जब किसी लेंस को, देखो वो सेम वैसी की वैसी परिभाषा मिलेगी, जब किसी लेंस को दो भिन्न भिन्न गोले का कटा हुआ भाग
माना जा सकता है जब दो विभिन्न गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, उन गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखिए, जब किसी लेंस को दो भिन्न गोले में कटा हुआ भाग माना मैंने, तो उन गोले की जो त्रिज्या है ना, यानी पूरा तो क्या होगा, व्यास होगा। देखो बच्चों एक बात बताओ, देखो ये दो गोले माने मैंने, आपको एक गोले से समझाता हूं। पहले एक गोला है, पूरा तो व्यास हो गया ना, मैं पूरा मानू तो इस गोले का क्या होगा, व्यास होगा। और व्यास का आधा व्यास बटा 2 त्रिज्या बराबर। यदि आपने इस गोले की त्रिज्या निकालनी है तो आपने क्या करना पड़ेगा, क्या व्यास का आधा करोगे, क्या व्यास का आधा करोगे ना, तो इसलिए मैंने आधे में लगाया है ना। क्या मैं पूरे में लगा दूंगा तो व्यास निकलेगा बच्चों, क्या निकलेगा बच्चों, व्यास निकलेगा। इसलिए मैंने यहां तक ही दिया है, वहां यहां तक लिया। तो ये है ना वक्रता त्रिज्या, इसमें भी इतनी ही वक्रता त्रिज्या है। जब किसी लेंस को दो भिन्न गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, तो उस गोले की त्रिज्या को, यानी कि उस गोले का जो व्यास पूरे का आधा है जो है ना, वही त्रिज्या है। पहले व्यास निकालो, व्यास के फिर 2 का भाग दे तो त्रिज्या निकल जाएगी। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है या नहीं होता, समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र देखिए C1 और C2 है। तो देखो जब किसी लेंस को दो भिन्न गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, तो उन गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। सेम इतना ही फर्क करना है। वक्रता त्रिज्या को एक बार दोबारा से R से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, R से दर्शाते हैं। ये मैंने बच्चों R रख दिया, रखा या नहीं रखा, R से दर्शाते, इतना करना है। अब बढ़ेंगे हम वक्रता केंद्र। देखो बच्चों इसको मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको पता है फर्क कितना करना है। लैंग्वेज सेम की सेम। जब किसी लेंस को दो भिन्न गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, तो उस गोले के केंद्र बस ये उन गोले की त्रिज्या को हटाना है और वहां पे लग जाना उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं बच्चों। और वक्रता केंद्र को देखो बच्चों C1 C2, इसलिए मैंने क्या लिखा, 2 गोले, इसलिए मैंने 1 और 2 भाग दे दिया, इसलिए मैं इसको C से दर्शाते। किससे दर्शाते बच्चों, वक्रता केंद्र को बच्चों C से दर्शाते हैं। मैं आशा करता हूं आपके दोनों टॉपिक अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ेंगे यहाँ पर तीसरा टॉपिक रहेगा मुख्य अक्ष। क्या पढ़ेंगे, मुख्य अक्ष। देखो डायग्राम में जल्दी से, कहां है मुख्य अक्ष, बताओ, रिप्लाई करो कमेंट में किस किस को पता है। देखो बच्चों वक्रता केंद्र, ये पहला वक्रता केंद्र, ये द्वितीय, इसलिए मैंने C2 लगा दी यहाँ पे C1। यानी कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली ये जो रेखा है ना, देखो ये लिख दिया मैंने मुख्य, ये जो रेखा है इसको ही तो मुख्य अक्ष कह रहे हैं। ये काल्पनिक रेखा है बच्चों, ये कौन सी रेखा है, काल्पनिक रेखा है। कहने का मतलब लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अपनी जो तीसरी परिभाषा होगी बच्चों, जो पेपर में आ जाने की संभावना है, वो होगी मुख्य अक्ष। कौन सा, देखो इस डायग्राम की सहायता समझेंगे C1 और C2। कहने का मतलब है ये पहला वक्रता केंद्र हो गया बच्चों, ये दूसरा, यानी कि दोनों वक्रता केंद्रों को, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, इसलिए ये मुख्य अक्ष। डायग्राम जरूर बनाना, समझ में आएगा। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। जरूर समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम प्रकाश केंद्र। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश केंद्र पढ़ेंगे। लेंस में स्थित वह बिंदु, प्रकाश केंद्र क्या होता है बच्चों, कहां डायग्राम में, जरूर जल्दी देखो प्रकाश केंद्र को, और जिसको पता है कमेंट में जरूर लिखो।
देखो प्रकाश केंद्र क्या होता है, देखो क्या ये सीधी गुजर रही, लेंस सीधी गुजरे, लेंस में स्थित वह बिंदु, प्रकाश केंद्र क्या है, लेंस में स्थित वह बिंदु जिसमें प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाती है। लेंस में स्थित वह बिंदु जिसमें प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाती है उसे हम बेटा प्रकाश केंद्र कहते हैं। और प्रकाश केंद्र को मैंने यहाँ पे P से दर्शा रखा है, तो प्रकाश केंद्र को बच्चों P से ही दर्शाते हैं। दोबारा समझेंगे, समझ में कम आया होगा, मैं आपसे 5 बार भी समझाने के लिए तैयार हूं। यदि आप पढ़ने मन होना चाहिए आपका, यदि आप में मन है तो बेटा सारे काम सक्सेस हो सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप असफल हो सकते हो, है ना। यदि आप मन लगाकर किसी कंकर को फेंको ऊपर, तो कंकर बारिश में छेद कर देगा, बादल में छेद कर देगा, अर्थात किस में छेद कर देगा, बादल में छेद कर देगा, आकाश में छेद कर देगा, जिसके कारण पानी रिसने लगेगा, जिसके कारण उस काकर की वजह से पानी रिसने लगेगा। तो कहने का मतलब है ऐसा कोई काम नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। जो अपनी जो उम्र है 10वीं 12वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं उसकी जो उम्र है वो ऐसा ही उम्र है, ऐसी उम्र है जो काम असफल होते हैं उसको भी कहने का मतलब आप कर सकते हो। और कठिन जब लगेगा जब आप कुछ करने के लिए तैयार होगे। यहाँ पे मैं पानी का गिलास रख देता हूँ, यहाँ पे मैं किसका गिलास रख देता हूँ, पानी का गिलास रख देता हूँ। दिया बेटा आपको प्यास लगेगी ना, तो उसको आप हाथ से आपको उठाना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, चलना भी पड़ सकता है। आप कुएं तक आपको, नल टंकी तक आपको पहुंचना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। और यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो बेटा प्यास ही मरे। तो कहने का मतलब ऐसी वो आप में मन होना चाहिए, आपकी मन की इच्छा जो है ना, पॉजिटिव थॉट होनी चाहिए। तो प्रकाश केंद्र क्या है, लेंस में स्थित वह बिंदु जिसमें प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाती है, प्रकाश केंद्र कहलाता है, जिसे P से दर्शाते हैं। प्रकाश केंद्र लेंस में स्थित वह बिंदु, लेंस में स्थित वह बिंदु जिसमें प्रकाश किरण, और मेरे साथ साथ बोला दो बच्चों, जिसमें प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाती है। प्रकाश केंद्र कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, प्रकाश केंद्र कहलाता है, जिसे अपन किससे दर्शाता, P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं बच्चों। लेंस में स्थित वह बिंदु जिसमें प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाती है, प्रकाश केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, प्रकाश केंद्र कहलाता है। जल्दी से एक बार प्रकाश केंद्र को किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। एक बार रिवाइज करा रहा हूं। वक्रता त्रिज्या, जब किसी लेंस को दो भिन्न गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, उन गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम R से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र सेम आपने जो इतना है, जब किसी लेंस को दो भिन्न गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, सेम इतनी लैंग्वेज रखनी है। उन गोले की त्रिज्या की जगह केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को बच्चों किससे दर्शाते हैं, C से दर्शाते हैं। मुख्य अक्ष, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रकाश केंद्र, लेंस में स्थित वह बिंदु जिसमें प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाती है, जिसे हम प्रकाश केंद्र कहते हैं, जिसे हम P से दर्शाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मैं साइड में हो जाता हूँ। अब पढ़ेंगे फोकस। क्या पढ़ेंगे, फोकस पढ़ेंगे। इतना मैं रफ कर देता हूं, कोई बच्चा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना। देखो फोकस क्या होता है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी लेंस पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, ये गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखो फोकस क्या होता है बच्चों, जब प्रकाश किरण किसी मुख्य अक्ष के समांतर
किसी मुख्य अक्ष के समांतर किसी लेंस पर आपतित होती है। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी लेंस पर आपतित होती तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? फोकस कहलाता है, जिसे हम फोकस को एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एफ से दर्शाते। जो बच्चे मेरी डेली क्लास ले रहे हैं उनको दिक्कत नहीं हो रही होगी, उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, उनको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि डेली क्लास पहले की वीडियो जरूर देखें, बाद की वीडियो को समझ में नहीं आएगा बच्चों। जो पहले की वीडियो नहीं देखेगा आज की जो नया जुड़ा उसको कम समझ में आएगा, पहले की वीडियो देखते हुए आए। मुख्य फोकस जब प्रकाश किरण किसी मुख्य अक्ष के समांतर किसी लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे कहते हैं बच्चों फोकस, और जिसे हम एफ से दर्शाते हैं, है ना। एक बार इसको समझे। अब पढ़ेंगे फोकस दूरी। क्या पढ़ेंगे? फोकस दूरी पढ़ेंगे। फोकस दूरी क्या है बच्चों? प्रकाश केंद्र में फोकस के मध्य की जो दूरी होती है, प्रकाश केंद्र, देखो फोकस दूरी देखो फोकस दूरी क्या होता है? जो आपका प्रकाश केंद्र है बच्चों और फोकस के जो मध्य की दूरी, यानी कि जो प्रकाश केंद्र बच्चों वे फोकस के मध्य की जो दूरी है ना, वो फोकस दूरी कहलाती है। इसको भी बच्चों एफ से ही दर्शाते हैं। प्रकाश केंद्र व फोकस के मध्य की जो दूरी है, फोकस दूरी आपको समझते हुए चलना, रटना नहीं है। प्रकाश केंद्र व फोकस के मध्य दूरी फोकस दूरी कहलाती है। प्रकाश केंद्र व फोकस के मध्य, ऐसे मत रटना। फोकस दूरी जैसे मैं समझाते हुए चला रहा हूँ डायग्राम, प्रकाश केंद्र व फोकस के मध्य की दूरी बेटा फोकस दूरी होती है, समझते हुए चलना। इसको भी हम एफ से दर्शाते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो कितना होता है आप पता होगा, क्योंकि मैंने दर्पण में पढ़ाया है। जल्दी से जल्दी एक बार कमेंट में लिखो। देखो बच्चों, इसका जो होता है वो होता है F बराबर R/2। यहाँ पे फोकस दूरी F है और R वक्रता त्रिज्या है। R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। आपको सवाल दे सकता है, देखो F फोकस दूरी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्योंकि आप भूल जाओगे। F फोकस दूरी है और आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और अपने नोट्स बनाते हुए चलो। R क्या है? वक्रता त्रिज्या, क्योंकि लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है भाई। R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। अब सवाल एग्जामिनर किस प्रकार दे सकता है आप समझ गए होंगे। फोकस दूरी का सूत्र मैंने बताया, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी कहलाती है। यानी फोकस दूरी प्रकाश केंद्र में फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। F बराबर R/2। F क्या है? यहाँ पे फोकस दूरी और R वक्रता त्रिज्या। समझ में आ गया हो। सवाल नंबर 2 है, किसी लेंस की फोकस दूरी, किसी लेंस की वक्रता त्रिज्या 5 है। कितनी है बच्चों? 5 है। किसी लेंस की फोकस दूरी 5 है बच्चों। कितनी है? 5 है। सवाल न्यूमेरिकल का बना लूं, ऐसा कभी आएगा, आप भी जैसे नहीं गया है तो इसलिए बता। किसी लेंस की फोकस दूरी बच्चों 5 है तो आपसे किसी लेंस की वक्रता त्रिज्या कितनी? किसी लेंस की वक्रता त्रिज्या 6 है, 5 है, 4 अलग अलग। किसी लेंस की वक्रता त्रिज्या पहले प्रश्न जो है 6 है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। दूसरा सवाल है, किसी लेंस की वक्रता त्रिज्या 5 है तो भी फोकस दूरी यानी कि R जो है। तीसरा जो सवाल है वो भी R बराबर कितना है? 2। कितना है? 2। उसकी भी क्या करनी है आपको? फोकस दूरी ज्ञात करनी है। लैंग्वेज अपने आप बना लेना। ठीक, तो देखो बच्चों,
पहला जो सवाल को समझेंगे, किसी लेंस की वक्रता त्रिज्या 6 है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी ज्ञात करवा रहे तो फोकस दूरी का आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। फोकस दूरी का R जो है वक्रता त्रिज्या है। पहले प्रश्न में देखिए, आप सवाल को फॉर्मूला R/2, क्या वक्रता त्रिज्या को हम R से दर्शाते हैं, 6 हो गया। F बराबर R का मान जब आपको पता चल गया तो 6 में कितने बात है, 2 का क्या 3 आ गई क्या वो फोकस दूरी आई। उसी प्रकार R/2 F बराबर, जब आपको R का मान दिया हुआ है तो आप R बराबर कितना है, 5 है तो 5/2 कितना आ जाएगा बच्चों, 2.5 आ जाएगा। उसी प्रकार R बराबर 2 है, F बराबर R/2, ठीक है। R का मान आपको दिया हुआ है प्रश्न में, कोई दिक्कत नहीं है। F बराबर R का मान कितना है, 2/2 बराबर नहीं। ये से 3 प्रकार के सवाल मैंने बता दिए, एक कोई सा भी आपको दे सकता है। तो देखो आप इसका भी एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, जल्दी सी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं साइड में हो जाता हूँ, जल्दी से जल्दी लीजिए और वीडियो को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ पाए। देखो बच्चों, अब अपन ने पढ़ना है लेंस, अपन ने पढ़ना है गोलीय लेंस पर अपवर्तन के नियम। जो अपना जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा गोलीय लेंस पर अपवर्तन के नियम। ढंग से समझते हुए चलना है आपको, गोलीय लेंस पर अपवर्तन के नियम। जिस जिस बच्चों को पता है वो जरूर कमेंट में अगर लिखिए अगर हमको पता है। देखो गोलीय लेंस पर अपवर्तन के नियम भी 3 नियम है, जितने नियम अपन ने दर्पण में पढ़ाया था वही बात है, सेम वो की वो प्रोसेस है बच्चों, घबराना नहीं है आपको। देखो गोलीय लेंस पर अपवर्तन के नियम 3 नियम पढ़ाएंगे अपन। तो पहला जो प्रथम नियम है और द्वितीय नियम को मैं पहले एक बार समझा देता हूँ। प्रथम नियम में आपकी जो प्रकाश की किरण है ना, वो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर तो आप तो करानी है और वो फोकस गुजर जाती है अपवर्तन के पश्चात। किससे गुजर जाए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी लेंस पर आपतित होती है तो फोकस से गुजर जाती है। लेकिन द्वितीय नियम में आपको फोकस से आपतित करानी है और प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर वो गुजरेगी। यानी कि जो दोनों नियम एक दूसरे से क्या है बच्चों, विपरीत है। तो मैं आपको प्रथम नियम बता रहा हूं, जब प्रकाश की किरण बताओ इसे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह फोकस से गुजर जाती, तो वह अपवर्तन के पश्चात तो वह है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समान किसी लेंस पर आपतित होती है, किसी लेंस पर आपतित होती तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी लेंस पर आपतित होती तो वह अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती या गुजरती हुई प्रतीत होती। देखो प्रथम नियम कह रहा है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी लेंस पर आपतित होती है, आपतित कहाँ होनी चाहिए किरण, मुख्य अक्ष के समांतर, और अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी बच्चों, फोकस बिंदु से गुजरेगी। इतना आपको ध्यान रखना है, लैंग्वेज आप अपना बना सकते हो। ये गुजरती हुई प्रतीत होती, कहने का मतलब है फॉर्मेट बना रहा हूं बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आपको इतना काम करना ही है क्योंकि गोली लेंस पर पढ़ रहे हैं अपन अपवर्तन के नियम ए पी बी। इसको नाम मैंने ए दे दिया, इसको मैंने बी, और ये तो प्रकाश केंद्र है। देखो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष ये हो गया, मुख्य अक्ष यही हो गया ना, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य।
तो इस मुख्य अक्ष के समांतर यानी इसके साथ ही में आपतित करानी है। देखो हुई या नहीं हुई? जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी लेंस पर आपतित करा दी मैंने, करें तो वह अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन हुआ और फोकस बिंदु से गुजरती है, यानी कि ये है ना, ये यही तो फोकस बिंदु है, यही तो क्या है, फोकस बिंदु है। यानी कि मैं इसको नाम F1 दे देता हूं, यहाँ पे मैं 2F1 लिख देता हूं, यहाँ पे मैं F1 और यहाँ पे मैं 2F1। क्या समझ में आया आपके? क्या आया समझ में? क्या कुछ कठिन नहीं है बच्चों? प्रथम नियम यही तो कहता है डायग्राम से, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। जल्दी से दूसरा जो द्वितीय नियम, और क्योंकि ये दोनों नियम एक दूसरे के विपरीत है, इस नियम को समझ लो। द्वितीय नियम देखो बच्चों, वहां पे, चलो यहाँ पे समझ लो। द्वितीय नियम देखो बच्चों, क्या होता है द्वितीय नियम? जब प्रकाश की किरण किस पर आपतित कराओगे? फोकस से आपतित करानी। किससे करानी? क्योंकि उसमें किस पे हो रही थी? मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ पे आप फोकस से आपतित करानी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित नहीं करानी। यहाँ पे आपको प्रकाश की किरण को फोकस से आपतित करानी है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी इससे विपरीत होगा। कहने का मतलब है कि द्वितीय नियम को मैं वहां लिख रहा हूं, द्वितीय नियम, चलो यहीं लिख देता हूं। द्वितीय नियम देखो, जब प्रकाश की किरण फोकस से आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या विपरीत हुआ? फिर समांतर हो जाते। समझ में आया? जब प्रकाश की किरण फोकस से आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो बच्चों, मैं द्वितीय नियम के डायग्राम को यहां पे बना देता हूं। देखो, ये फॉर्मेट आपको हर डायग्राम में बनाना है बच्चों। ए पी प्रकाश केंद्र बी, ठीक है। इसमें देखिए आप बच्चों, मैं कहां पे आपतित कराऊंगा? फोकस से आपतित कराऊंगा प्रकाश की किरण। किस पे कराऊंगा? फोकस से आपतित कराऊंगा। क्या यही तो फोकस है? क्या यही तो फोकस है? किस पे आपतित कराया? फोकस से आपतित कराया मैंने, ठीक है। यहां से फोकस से आपतित मैंने करा दिया, तो देखो अब जब प्रकाश की किरण फोकस से आपतित होती है, फोकस से आपतित हुई तो ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है, यानी इसके साथ ही चलेगी। तो ये प्रकाश की किरण देखो मुख्य अक्ष की समांतर हो जाती है। क्या हुई या नहीं? क्या हुई या नहीं हुई? यही तो है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के फोकस से आपतित होती है, देखो फोकस से आपतित और मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही थी, लेकिन वहां पे फोकस से आपतित हो रही, और यहाँ पे जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से आप गुजर रही थी, यहाँ पे विपरीत हो जाएगा। जब प्रकाश किरण फोकस से आपतित करती है तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। तो द्वितीय नियम का ये है डायग्राम, सेकंड रूल का है ये, और ये फर्स्ट रूल का है। जल्दी से आप बना लीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। जल्दी से जल्दी लो। अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन पढ़ेंगे तृतीय नियम को। दो नियम आपके हो गए। तृतीय नियम कुछ नहीं है, तृतीय नियम और भी सरल है। जब प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से आपतित होती है ना, जब प्रकाश किरण, देखो ये ही प्रकाश केंद्र बीच का, ये याद रखना, भूल मत जाना। तीसरे नंबर पे आया है। जब प्रकाश केंद्र से आपतित होते बिना विचलित हुए इससे सीधी गुजर जाएगी। तृतीय नियम क्या है? जब प्रकाश की किरण वक्रता के प्रकाश केंद्र से आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाती है। देखो अपन इसको भी अपन समझाएंगे। तृतीय नियम, तृतीय नियम देखिए,
क्या होता है, जब प्रकाश की किरण प्रकाश के केंद्र से आपतित होती है तो बिना विचलित हुए, जब प्रकाश की किरण प्रकाश के केंद्र से आपतित होती है, प्रकाश के केंद्र से आपतित होती है तो बिना विचलित हुए होती है, तो बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाती, सीधे गुजर जाती। समझ में आया? जब प्रकाश की किरण प्रकाश के केंद्र से आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाती। अर्थात डायग्राम को देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये P प्रकाश केंद्र है, यानी कि जब प्रकाश की किरण आपको कहां पे आपतित करानी, प्रकाश के केंद्र से आपतित करानी। कहां करानी है बच्चों? प्रकाश के केंद्र से आपतित करानी है। कहां पे आपतित करानी है बच्चों? प्रकाश के केंद्र से आपतित करानी। जब प्रकाश की किरण प्रकाश के केंद्र से आपतित होगी तो ये बिना विचलित हुई, यानी कहीं नहीं जाएगी, इसको आपको सीधे ही गुजार देना है। इसको आपको क्या करना है? सीधे ही गुजार देना है। यही तो तृतीय नियम का है। जब प्रकाश की किरण प्रकाश के केंद्र से आपतित हो, रटना नहीं है, मैं ये बना दिया नुक्कड़ उठा दो, जब मैंने बनाया जैसे फॉर्मेट बनाना है, प्रकाश केंद्र से आपतित करें फिर रूल कर बिना विचलित हुए सीधे गुजार जाती है। ठीक है, तो ये आपका तृतीय नियम है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।